एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ z, z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव डेट। तो हमारे पास z, z1 एंड z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें प्रूव करना है। हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ रियल, और b में हमें क्या प्रूव करना है, z माइनस z कॉन्जुगेट इज़ इमेजिनरी। तो बेटा यहाँ पर हमेशा याद रखना कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में ये जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऐड किया जाए तो रिज़ल्ट हमेशा रियल आएगा। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट माइनस किया जाए तो रिज़ल्ट हमेशा इमेजिनरी आएगा। तो यहाँ पर ये बात हम प्रूफ भी करके देखते हैं। तो देखो हमारे पास ए है z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ रियल, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, लेट z जो है, सबसे पहले तो हमें z का पता होना चाहिए। z क्या है, a प्लस आयोटा b। मैंने कहा z a प्लस आयोटा b है, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b, यानी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, a माइनस आयोटा b। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, यानी इसे और इसे ऐड करना है, यानी कि z प्लस z कॉन्जुगेट। तो z है हमारे पास a प्लस आयोटा b, प्लस की साइन है, प्लस की साइन आएगी, और z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस आयोटा b। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b होगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लस आयोटा b माइनस आयोटा b कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, a प्लस a कितना होगा, 2a। तो यहाँ से इमेजिनरी नंबर जो है वो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ रियल नंबर बचा है हमारे पास। तो लिहाजा अब हम ये कह सकते हैं कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, रियल आएगा, इज़ रियल। तो हम क्या कहेंगे, रियल है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हमारे पास b है, z माइनस z कॉन्जुगेट इज़ इमेजिनरी। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट इमेजिनरी आता है। तो यहाँ पर भी हम लेट z जो है वो a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा, a माइनस आयोटा b। अब z माइनस z कॉन्जुगेट करते हैं हम, तो z क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा b, तो a प्लस आयोटा b करेंगे माइनस, और z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस आयोटा b। तो अब जो है कि a प्लस आयोटा b माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, आयोटा b प्लस आयोटा b कितना होगा, प्लस 2 आयोटा b हो जाएगा, या 2b आयोटा b लिख सकते हैं, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रियल नंबर है वो ख़त्म हो गया, अब इमेजिनरी नंबर बचा है हमारे पास। ठीक है, तो हम जो है कि अब क्या कहेंगे कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किया जाए माइनस, तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, इमेजिनरी। तो ये क्या है, इज़ इमेजिनरी। तो ये रिज़ल्ट क्या है, प्लस 2 आयोटा b क्या है, इमेजिनरी है। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो आई होप कि यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा। ओके, हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ z2। अब यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना अच्छी तरह से आता होगा। तो याद रखना कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो a प्लस आयोटा b वाली शक्ल में हो, फिर उसके बाद जो है कि हम उसका मॉड्यूलस निकालते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें z1 z2, तो सबसे पहले तो z1 और z2 पता होना चाहिए। तो हम यहाँ के लिखते हैं लेट z1 जो है वो क्या है, a प्लस आयोटा b, एंड z2 क्या है हमारे पास, c प्लस आयोटा d, क्या है हमारे पास, c प्लस आयोटा d। तो हम जो है कि सबसे पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस। तो यहाँ पर z1 क्या है हमारे पास, a प्लस आयोटा b इंटू z2 क्या है, c प्लस आयोटा d है, तो c प्लस आयोटा d लिखेंगे इस तरह से।
अब जो है कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी आया, ए को आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ए डी हो जाएगा, आयोटा ए डी। अब आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा बी सी हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, आयोटा बी को आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बी डी हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर बी डी होगा इस तरह से। अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये माइनस बी डी हो जाएगा। तो इस तरह से ये ए सी माइनस बी डी हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस। अब देखो आयोटा ए डी और प्लस आयोटा बी सी, तो आयोटा यहाँ से कॉमन लूँगा मैं तो ये ए डी प्लस बी सी हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया है। देखो ये क्या है, पूरा ए प्लस आयोटा बी हो गया। तो अब हम इसका मोड निकाल सकते हैं। तो मोड कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम मोड कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ए सी माइनस बी डी ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इन दोनों स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, मॉड्यूलस होगा। तो अब देखो ये क्या है हमारे पास, ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ए डी प्लस बी सी होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये ए माइनस बी वाला फार्मूला डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, ए क्या है ए सी और बी क्या है बी डी, तो ये ए बी सी डी प्लस, और ये क्या है हमारे पास बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस। तो ये फार्मूला हमने जो है वो क्या कर लिया, फार्मूला खोल लिया। अब जो है कि ए प्लस डी ए डी प्लस बी सी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर डी स्क्वायर होगा प्लस ए टू, क्या आएगा यहाँ पे 2abcd प्लस क्या होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहाँ आएगा, अंडर रूट के अंदर इस तरह से। ओके, तो अब जो है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर -2abcd प्लस 2abcd कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो है कि ए स्क्वायर वाली टर्म जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है और ये प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे अंदर आ जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्टली यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आया, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तरतीब से हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख लेंगे इस तरह से। अब जो है हम क्या करेंगे, देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी पहले इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे इस तरह से, और इनटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है कि इससे मैं क्या कह देता हूँ 1 कह देता हूँ, तो इससे आगे फर्दर सोल्व नहीं होगा तो ये यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने जो है कि LHS सोल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम RHS सोल्व करते हैं, तो RHS क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो Z1 क्या है हमारे पास a प्लस आयोटा बी है, और Z2 क्या है हमारे पास c प्लस आयोटा डी है। अब जो है कि मॉड्यूलस ऑफ a प्लस आयोटा डी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और दोनों के सम का स्क्वायर रूट। इसी तरह से इनटू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और दोनों के स्क्वायर के सम का जो स्क्वायर रूट होगा वो मोड ऑफ सी प्लस आयोटा डी होगा। अब ये देखो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम जानते हैं, देखो अगर a इंटू √a इंटू बी हो तो हम क्या इसको √a इंटू बी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट होती है, यानी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है।
तो अब जो है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या कह देता हूँ, 2 कह देता हूँ। तो अब जो है कि हम देख सकते हैं कि 1 जो रिज़ल्ट LHS का आया वही रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, RHS का रिज़ल्ट है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डेट फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। देयरफॉर Z1 इंटू Z2 का जो कॉन्जुगेट है, Z1 इंटू Z2 का जो मॉड्यूलस है वो किसके बराबर है, Z1 के मॉड्यूलस इंटू Z2 के मॉड्यूलस के। तो क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, बल्कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। सो दिस इज़ हाउ वी प्रूव द क्वेश्चन। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम जो है कि प्रॉपर्टी को समझते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की।